हेलो गाइस, ग्रो फन जॉय चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ग्रो फन जॉय चैनल के वीडियो सेक्शन में मैं अक्सर ब्लॉग्स और स्टोरी वगैरह लेके आता रहता हूं। तो इसी क्रम में मैं फिर आया हूं एक नई स्टोरी के साथ में, और आपको ये स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। और शेयर करने से पहले आज कुछ हल्की हल्की हवा चल रही है और मौसम ठंडा गर्म सा बना हुआ है, तो कुछ उसके लुक दिखाना चाहूँगा। देखिएगा। पत्ते हिलते हुए से नज़र आ रहे हैं। हल्की हल्की बड़ी सुंदर हवा चल रही है, न ठंडा लग रहा है न गर्म लग रहा है। कुछ जूम करके दिखाता हूँ। तो इसी के साथ में मैं आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी स्टोरी को शुरू करना चाहूँगा। और शुरुआत करने से एक बार फिर बोलना चाहूँगा कि अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ में कमेंट भी करें, और कमेंट में बताएं कि कहानी अच्छी लगी या ख़राब लगी। जैसा भी लगे कमेंट करें। और इस वीडियो में मैं कहानी के क्या सुधार कर सकता हूँ, तो जो भी सुने प्लीज़ सजेस्ट करना चाहें कि क्या सुधार करूं, ताकि मैं इसको और अच्छा बना सकूं। देखिए, इस कहानी में मैं बताना चाहूँगा कि कहते हैं कि ये जो हमारी धरती है, ये शेषनाग जी के फन पे टिकी हुई है। ये हम बचपन से भी सुनते चले आ रहे हैं कि जो हमारी धरती माता जी हैं वो शेषनाग के फन पे टिकी हुई हैं। और कई बचपन से ही कुछ सीरियल वगैरह या धार्मिक ग्रंथों वगैरह में, और हमने अपने दादा दादी से भी यही सुना है कि जो धरती है वो शेषनाग के फन पे टिकी हुई है। ये एक पौराणिक कथा है, और इसमें मैं आपको इस कथा में बताना चाहूँगा कि देखिए, इस जो धरती के टिके होने की शेषनाग जी पे जो कहानी है, ये ब्रह्मा जी से चालू होती है कि ब्रह्मा जी के 6 मानस पुत्र थे। उन मानस पुत्रों में एक मारीच से, और मारीच से फिर जो उनके एक पुत्र प्राप्त हुआ वो उनका नाम प्रजापति था। तो जो प्रजापति थे, उनकी जो बेटियां थीं, उनकी 17 बेटियों से ऋषि कश्यप जी ने शादी करी। प्रजापति की जो पुत्रियां थीं, उनमें से 17 पुत्रियों से जब ऋषि कश्यप जी ने शादी कर ली, तो उनमें जो एक का नाम कंद्रू, उनकी पत्नी का नाम था। तो जो उनकी कंद्रू पत्नी थी, उनसे जब विवाह उपरांत जब उन्होंने बच्चों को जन्म दिया, तो उन्होंने 1000, कहते हैं कि 1000 नागों को जन्म दिया, जिनमें से जो सबसे बड़े नाग थे वही शेषनाग भगवान कहलाए। तो जब वो अपने भाइयों में कहें या नागों में कहें, तो वो शेषनाग भगवान सबसे
बड़े थे। जो उनकी माता थी कुंद्रू, वो और ऋषि कश्यप की एक और पत्नी या उनकी कुंद्रू जी की बहन कह लीजिए, तो उनमें से एक का नाम विंता था। तो विंता और जो कुंद्रू थी, वो एक समय की बात है, वो आपस में टहल रही थी, बातें करते हुए जा रही थी। तो टहलते 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 वो एक जगह पहुंची जहां एक अश्व यानी घोड़ा था। तो घोड़े को जब देखा उन्होंने, तो कुंद्रू जी ने बोला कि भाई, मुझे तो इस घोड़े की सफ़ेद घोड़ा दिख रहा है और उसकी पूंछ काली दिख रही है। तो जो विंता जो थी साथ में, जो घूम रही थी, उन्होंने कहा नहीं, तुम गलत देख रही हो। ये जो घोड़ा है ये मुझे तो पूरा ही सफ़ेद नज़र आ रहा है और इसमें तो कहीं काला रंग है ही नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो पूरा घोड़ा सफ़ेद दिख रहा है और उसकी जो पूंछ है वो काली दिख रही है। आपको देखने में गलतफहमी हो रही है। तो इस तरह करते करते आपस में उन लोग के बहस चालू हो गया और बहस करते करते लड़ाई हो गई। लड़ाई करते करते जब आगे पहुंची तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, इसको हम कल आके साबित करेंगे और जो झूठा निकलेगा वो दासी बनना स्वीकार करेगा। तो उन्होंने कहा कि कुंद्रू और विंता जो थी वो इस चीज़ पर राज़ी हो गई कि ठीक है, हम कल आएंगे और इस घोड़े को देखेंगे कि सही में ये घोड़ा पूरा सफ़ेद है या पूंछ काली है। तो ऐसा मन में भाव लेते हुए वो अपने अपने महल में चली गई और जो कुंद्रू थी वो उनके मन में थोड़ा सा विद्वेष की भावना आ गई कि अगर कहीं पूरा घोड़ा सफ़ेद निकला तो मुझे उनकी दासी बनना पड़ेगा। मुझे लग तो उस घोड़े की पूंछ काली रही थी और घोड़ा सफ़ेद लग रहा था, लेकिन अगर कहीं ऐसा हुआ कि पूरा घोड़ा सफ़ेद निकला और पूंछ काली नहीं निकली तो मुझे उनकी दास्ता स्वीकार करनी पड़ेगी। तो उन्होंने बड़े पुत्र को बुलाया जो शेषनाग जी थे। उन्होंने उनसे कहा कि देखो पुत्र, ऐसी ऐसी बात है और उनसे उनसे ऐसी ऐसी शर्त लगी है। कल जब हम घोड़ा देखने जाएंगे तो तुम घोड़े की पूंछ पे ऐसे चिपक जाना कि जैसे लगेगा कि वो उसकी पूंछ ही है, ताकि मैं अपनी शर्त को मैं जीत जाऊं और वो मेरी दासी बन जाए। तो शेषनाग भगवान जी जो थे वो शुरू से ही उनका मन पवित्र था। इस पवित्रता के चलते उनको अपनी माता जी की बात अच्छी नहीं लगी और उनको भाई भी जो थे वो किसी न किसी जो अदर 1000 में से जो बचे हुए नाग थे उनकी बातों में हाँ हाँ करते थे, जो शेषनाग भगवान जी को अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने निश्चय किया कि अब मैं इस महल और घर में मैं नहीं रहूँगा। तो घर छोड़ के हिमालय पर्वत पर चले गए और जब पर्वत पर पहुँचे तो उन्होंने कहा कि अब मैं यहाँ पे अपना अंतर ध्यान करता हूँ। और उसके बाद वो वहाँ पे तपस्या में लीन हो गए और ऐसे तपस्या करते करते कई दिन बीता और उन्होंने ऐसी अपने शरीर पे, इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया कि बिना भूखे प्यासे कई दिन कई रात बिताने लग गए। और ऐसे करते 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 जब तपस्या से ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए
तो ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया कि हे शेषनाग, तुम अपने मन वचन के साथ में अपने हृदय पर भी कंट्रोल पा सकोगे और आपका मन कभी विचलित नहीं होगा। और मैं आपको वरदान देता हूँ कि ये जो धरती है वो नदी और पहाड़ों के कारण हिलती रहती है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस धरती को अपने कफन पे धारण करें, ताकि ये धरती जैसे हिलती डुलती बंद हो जाए। तो उसी समय से शेषनाग जी ने कहते हैं कि धरती को अपने फन पे धारण किया है और तब से ये धरती अब तक उनके फन पे टिकी हुई है। तो इस कहानी में इतना ही था कि शेषनाग जी ने कैसे धरती को किस कारण से और कैसे ग्रहण किया होगा। तो ये कारण सब रहे, ये इसी वजह से उन्होंने अपने फन पे उनको धारण किया था। तो इसी स्टोरी के साथ में मैं अपना ये स्टोरी सेक्शन समाप्त करना चाहूँगा और चाहूँगा कि अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार फिर कहना चाहूँगा कि लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी आशा के साथ में कि फिर नेक्स्ट स्टोरी के साथ में मैं आऊँगा, और तब तक के लिए मैं प्रार्थना करूँगा कि आप लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें। तो इसी के साथ में फिर मिलता हूँ मैं अगली स्टोरी के साथ में। ओके, गुड बाय।